नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम लोग पढ़ रहे हैं जेनोगा बेसिक कोर्स के तहत जेनोगा की जो बुक 1 है उसको हम डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ जो बहुत सीरियस हैं। पहले भी हम लोगों ने जेनोगा की क्लासेस ली हैं, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स थे वो बहुत कैजुअली इंटरेस्टेड थे। ज़्यादातर लोग अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने आते थे और हम लोग जेनोगा बीच बीच में उनको पढ़ाते थे। लेकिन ये सीरियसली उन लोगों के लिए है जो लोग स्पिरिचुअलिज्म को पूरी तरह से गहराई से समझना चाहते हैं। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको स्पिरिचुअल प्रॉब्लम की या किसी भी सीरियस मीनिंगफुल लाइफ को जीने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मैं शेयर करूंगा। जब मैंने इसको जेनोगा पढ़ी थी पहली बार, उसके काफ़ी पहले 2003 या 4 में मेरे हाथ में जेनोगा लगी थी और तब मैं किसी खास बुक को खोज नहीं रहा था। ऐसे ही मेरे हाथ में कैजुअली आ गई थी। मैं कुछ खोज नहीं रहा था, बस लाइफ को मैं बड़ा अचंभा होता था मेरे को कि लाइफ कैसी है यार, कहाँ चल रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था कहाँ है क्या है। उसके पहले जब कृष्णमूर्ति और ओशो को पढ़ते थे तो इतना ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा हो गया था दिमाग में कि कुछ करने का मन ही नहीं करता था। आज मैंने बहुत ख़तरनाक चीज़ देखी है, नहीं शायद आपने भी सुनी हो। और जब मैं वो देख रहा था, वीडियो देख रहा था, वीडियो आई है ऑनलाइन, बहुत प्रचलित हुई है, बहुत ही ज़्यादा। बक्सर के एक डीएम ने, मुकेश पांडे नाम है उनका, उन्होंने सुसाइड कर लिया कल या परसों। और सुसाइड करने से पहले एक वीडियो मैसेज बनाया है। इसमें बहुत कामली, कोई गुस्सा क्रोध वगैरह नहीं दिखाया उन्होंने, बहुत ही कामली उन्होंने बताया है कि मैं स्वयं से हूँ, मेरे माँ बाप ये हैं, मेरी वाइफ ये है, मेरा नेचर ऐसा है, मेरी वाइफ का नेचर ऐसा है, मेरे जब मर जाऊँगा तो ये मेरे फ़ोन में इनका नाम है, नंबर है, उनको बता दीजिएगा, और मेरी डेथ का वजह कोई और नहीं है। फिर कुछ ज्ञान की बातें कही जिसमें ज्ञान बिल्कुल नहीं था। वो कहते हैं कि जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसका जो एग्जिस्टेंस है उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, कि हमारी कुछ औकात ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिर जो भी हम करेंगे उसका क्या मतलब है। फिर बोलते हैं कि ये मुझे लगता है, ये सब समझ में जब आ गया तो फिर मुझे एक बार तो लगा कि मैं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाऊं, समाज सेवा करूं। फिर मुझे लगा समाज सेवा भी करके क्या फ़ायदा, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं और इसका कोई और दोषी नहीं है, मैं ही दोषी हूँ। तो चले गए। उनकी डेड बॉडी गाजियाबाद के पास कहीं मिली। एग्जैक्टली सेम थॉट आ चुका था मेरे पास, मेरे मन में, जेनोगा से मिलने के 3 साल पहले। और मुझे नहीं मालूम था कि ये थॉट्स मेरे इंटेलिजेंस के नहीं हैं, ये बुद्धि के थॉट्स नहीं हैं, ये इमोशन के थॉट्स हैं, इमोशन से दबे हुए थॉट्स हैं। जो बातें तो कहती है बड़ी इंटेलिजेंट लगने वाली, लेकिन होती डिप्रेशन वाली है। ये इसको विषाद बोलते हैं। विषाद के समय अगर कोई समझदार, कोई प्यार करने वाला मिल जाए, इस बेचारे की, मुझे खुद ही बात करते करते एक बार बोल भी रहा था, क्योंकि सोचिए सुसाइड नोट में उसने अपनी वाइफ का जिक्र किया है कि वो बहुत आउटवर्ड है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, वो बहुत एग्रेसिव है, मैं बहुत मीक हूँ, यही जिक्र किया। जब अपने आप को मारने का, किसी को मारने का, कोई भी डिस्ट्रक्टिव थॉट जब मन में आता है अनिल, तो दैट इज नॉट इंटेलिजेंस। कितना भी इंटेलिजेंट थॉट लगे, इस तरह के 2-3 थॉट्स और मैं आपको बता सकता हूँ। गीता में अर्जुन कह रहे हैं कि अपनों को मार के राजपाट जीत भी लिया तो क्या फ़ायदा, मैं जा रहा हूँ संसार छोड़ करके साधु बनने के लिए। अगर सचमुच में अर्जुन को साधु बनना था तो लड़ाई के मैदान में क्यों जा रहे थे। इसका मतलब ये था, लड़ाई के मैदान की वजह से उनको डिप्रेशन से आना शुरू हो गया था। ठीक ऐसा ही थॉट आया था राम के लाइफ में, जब उन्होंने यंग एज में 14-15 साल की उन्होंने देखा लाइफ को, उनको लगा कि मैं मरना चाहता हूँ, सुसाइड करना चाहता हूँ मैं। तो ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब आपके नेगेटिव इमोशंस आपके इंटेलिजेंस के ऊपर हावी पड़ जाते हैं और बहुत सालों तक हावी रहते हैं, इससे निकल नहीं पाते। और किसी को भी अगर स्पिरिचुअल लाइफ में या किसी भी लाइफ में सीरियसली आगे बढ़ना है तो एक खास प्रॉब्लम है जिसको सहर जी ने जब जिक्र किया था, मुझे याद है, इसी पेज को पढ़कर मैंने कहा, बॉस इस आदमी में तो दम है, ये आदमी खाली बातें नहीं कर रहा है, इसने इस प्रॉब्लम के थ्रू गुजरा है, इसने जिया है। हम लोग देखते हैं क्या है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से एक समझदार, सोचिए आईएएस ऑफिसर, इतना पढ़ा, वही कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर
ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। इसका क्या मतलब है? ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए मतलब ज़्यादा थॉट्स किसी भी चीज़ के बारे में कोई फ़ायदेमंद नहीं होते। आपके अपने एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। इसीलिए विपासना जैसे कोर्सेज बहुत ही अच्छे होते हैं। वहाँ पर आप जाते हैं 10 दिन के लिए तो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस आते हैं, अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं, रोज़मर्रा की लाइफ से अलग, बहुत गहरे, बशर्ते आप तैयार हों उसके लिए। तो हम देखते हैं तैयार होते हैं। अगर आप कभी विपासना में जाएंगे या अपने साथ ही विपासना करेंगे घर पे तो क्या होगा आपके साथ। सहर जी कह रहे हैं बिफोर वी प्रोसीड टू हायर सेक्शंस, हम लोग आत्मा और आत्मा के बारे में बात करें उससे पहले वी मस्ट हैव प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फॉर रीचिंग द क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस होने चाहिए ताकि हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक, स्पिरिचुअल जो एक हाईएस्ट पॉसिबल स्टेज है जो आदमी खुद अचीव कर सकता है, अगर वहां तक पहुंचना है तो। लेकिन किसी भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को हम सुनने के बावजूद भी उसको फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? बट नो प्रैक्टिकल मेजर्स आर ऑफ एनी यूज अनलेस वी कम टू टर्म्स, जब तक हम फेस टू फेस नहीं हो जाएंगे इस प्रॉब्लम के साथ, विथ द कार्डिनल प्रॉब्लम ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ और फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ सीरियस और पर्पसफुल लिविंग। एक आदमी घर चला रहा है, एक आदमी परिवार चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, ये पर्पसफुल सीरियस लाइफ है। अगर उसको चलाना है तो इस प्रॉब्लम को हमको रूबरू होना पड़ेगा, इसको डील करना आना पड़ेगा, ये हमको मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ आने वाला है। और वो क्या प्रॉब्लम है? विच इज़, इसको मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से सुनिएगा, काट कर चिपका लीजिएगा। हाउ टू कीप अप आवर इंटरेस्ट in and enthusiasm for the quest in spite of countless difficulties and reverses। ढेर सारी मुश्किलें जब आएंगी, countless difficulties and reverses, आप आगे की तरफ जाएंगे लेकिन पीछे की तरफ आपको ज़िंदगी फेंक देगी। आप 12th के बाद पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन अब आप 12th के बाद 12th ही रह गए 1 साल तक, तो रिवर्सेस आई, काउंटलेस मुश्किलें आती हैं। तो हम क्वेस्ट के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के या किसी भी जो चीज़ हम खोज रहे हैं उसके लिए अपना एंथुजियाज्म, अपनी एनर्जी, अपना इंटरेस्ट कैसे कायम रखें। क्योंकि इसको, ये क्वेश्चन इतने आसान नहीं है कि हम लोग समझ लें। क्योंकि मोर ओवर लेट्स नॉट फॉरगेट, प्लीज भूलिए मत, द सीवियरेस्ट ट्रायल्स कम इन द फॉर्म ऑफ, जो सबसे मुश्किल ट्रायल्स होते हैं पता है, वॉर, फाइट, इस तरह की चीज़ों में तो ट्रायल में सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, पब्लिक और नज़दीक आ जाती है, रिश्तेदार, परिवार, सब, कोई मर गया, कहीं कुछ हो गया तो। लेकिन सबसे मुश्किल फेज कौन सा है? द मोनोटनस रूटीन ऑफ एवरी डे लाइफ, जो रोज़मर्रा की मोनोटोनस, एक जैसी, मोनोटोन, मोनो मतलब एक, टोन मतलब एक ही सुर में चल रहा है। द एप्टली कॉल्ड, जिसको सही तरीके से जर्मन में कहते हैं ग्रुअर एल्टाग, रोज की वही लाइफ, जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, वही, विच ड्रेन्स अवे आवर स्ट्रेंथ एंड एंथुजियाज्म अलाइक। ये हमारी रोजमर्रा की लाइफ हमारी एनर्जी को खाली कर देती है, ड्रेन कर देती है, एंथुजियाज्म को भी और हमारी ताकत को भी। क्योंकि फॉर द बल्क ऑफ आवर अर्थली एग्जिस्टेंस, जो हम धरती पे जितना टाइम रहते हैं उसमें से ज्यादा टाइम कहाँ जाता है? एक्सेप्ट इन वेरी अनयूजुअल केसेस, कुछ कुछ लोगों को छोड़ करके, मेड अप ऑफ ट्रिफलिंग इवेंट्स, छोटी छोटी इवेंट्स, एकदम छोटी छोटी इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स, घटनाएं। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हॉलीवुड के हेमिंगवे हीरोज हो, दे नीड टू स्पेंड मच कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ डे किस किस कामों में? ईटिंग, अनड्रेसिंग, कपड़े पहनना, कपड़े उतारना, ब्रशिंग टीथ, ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ वाटर, या तो फिल्मों में है तो सीधे बोतल से पानी पी लिया, इस तरह का मजाक कर रहे हैं सहर जी, एंड अदर लेस मेंशनेबल कोर्स ऑफ डेली लिविंग। लोगों को पूछिए क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, तैयार हो गए सुबह। तैयार मतलब क्या? उसमें ढेर सारी एक्टिविटीज है, नहाना, धोना, ब्रश करना, खाना, चाय पीना, नाश्ता, जो क्या क्या चीज़ें हैं सब मेंशन नहीं करते हम लोग, इसको ट्रिफलिंग बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। ग्रेट मीनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं, इवेंट्स अकर बट रेयरली इन द लाइफ ऑफ एन एवरेज पर्सन। एक आम आदमी की लाइफ में बड़ी बड़ी घटनाएं कहाँ होती हैं? बहुत कम होती हैं। टू ब्रिंग फोर्थ एंथुजियाज्म फॉर ग्रेट थिंग इज ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल। मुझे याद है सुबह सुबह मैं पढ़ रहा था इस सेंटेंस को, जब मैं पहली बार पढ़ रहा था, आज भी वो सुबह मुझे याद है। मैं रोज़ सुबह जाता था, उसके पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था और मैं वापस आता था और वही लाइफ चलती रहती थी, और बोर हो जाता था तो फिल्में देखता था, टीवी देखता था,
और चलती रहती थी लाइफ। डिप्रेसिव थॉट्स आते थे, लगता है क्या होगा लाइफ में, कहाँ आगे बढ़ेगी। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा मुझे लगा हाय राम, ऐसे लगा जैसे मेरे सामने मेरी फोटो खींच करके किसी ने डाल दी और मैं कुछ मिस कर रहा था, पकड़ में आ गया। किसी भी बड़ी चीज के लिए तो एंथुजियाज्म आ जाएगा, शादी है, ब्याह है, लड़ाई है, कुछ भी चीज, बड़ी बड़ी चीज के लिए। बट हाउ अबाउट मेंटेनिंग सच एंथुजियाज्म इन मिडस्ट ऑफ द डेली ग्राउंड्स ऑफ रूटीन। लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में आप अपना एंथुजियाज्म कैसे कायम रख पाएंगे? एसिड टेस्ट सबसे मुश्किल जो इम्तिहान होता है फॉर द बिगिनर्स, जो शुरुआत करने वाले हैं, ऑन स्पिरिचुअल पाथ लाइज इन सस्टेनिंग इंटरेस्ट फॉर द क्वेस्ट, खोज, इवन इन द मिडस्ट ऑफ द कॉमन डिटेल्स ऑफ लाइफ। जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए मैंने अपने लिए ना, जब मेरी तनख्वाह थोड़ी ठीक ठाक सी हो गई, मैं आजकल 1500-2000 रुपये रोज कमाता हूँ, तो मैंने एक हिसाब लगाया नहीं। जब भी कोई किताब, नई किताब मेरे पास आती थी तो मुझे खुशी मिलती। मैंने कहा चाहे पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, किताब तो खरीद ही लूँ। तो साल में 365 दिन होते हैं, अगर 365 दिन में से 65 दिन मेरे लिए किताबें आएंगी मेरे पास, तो 65 दिन तो मुझे खुशी मिलेगी इन किताबों को देखकर, उसका फ्रंट पेज देखकर, बैक पेज देख करके। कुछ देर के लिए, एक दिन के लिए अगर मैं किताब को हाथ में लूंगा, उसको पढ़ूंगा, तो उतनी देर के लिए तो मेरे पास एंथुसियाज्म रहेगा। और अगर उस किताब की थॉट्स मेरे दिमाग में जड़ पकड़ पाए, हर किताब मेरे लिए एक बीज होती है। और अगर कुछ और मेरा दिमाग जो है वो खाली जंगल की तरह है या खेत की तरह है, तो मैं उसमें अगर कुछ बीज नहीं लगाऊंगा तो झाड़ झंकाड़ इकट्ठे हो जाएंगे। वही झाड़ झंकाड़ मतलब नेगेटिव इमोशंस, रोजमर्रा की लाइफ से, ट्रिफलिंग से। तो इस झाड़ झंकाड़ को खादी खाड़ी करके इसमें बड़े बड़े खूबसूरत पेड़, गमले लगाने का काम ये किताबें करती हैं। सबसे मुश्किल काम यही है शुरुआत में कि कैसे आप अपना इंटरेस्ट कायम रखें रोजमर्रा की छोटी छोटी लाइफ में। टू मेंटेन इक्विपोज in spite of countless ceaseless provocation caused by trifling irritants of everyday existence demands a resoluteness of which only handfuls are capable। बहुत कम लोग इस चीज़ के लिए केपेबल हैं कि रोज़मर्रा की लाइफ से जो इरिटेशन आती है, चिढ़ मचती है, कोई भी छोटी छोटी चीज़ बात कह देगा उससे चिढ़ मच जाती है, छोटे छोटे काम हमारे रुक जाते हैं तो उससे चिढ़ मच जाती है। इस चीज़ के प्रति हमारा एक ऐसा भाव हो, समभाव हो, परेशान ना हो, इसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत कम लोग ये काम कर पाते हैं। आज मेरे सामने एक बच्ची है, वो नई ज्वाइन किया उसने। तो जिस तरह से कुर्सी पे बैठती है, एक्चुअली उसका काम स्टाफ का है, चपरासी का काम है। तो आकर के जब वो खाली बैठी थी, पहली बार, उसने आज तक कभी चपरासी का काम किया नहीं। बेचारी कंपटीशन की तैयारी कर रही है, गवर्नमेंट जॉब की नहीं मिली 4-5 साल से, तो चपरासी का काम कर रही है। और किसी अच्छे घर से आई है, तो आई थी कुछ पेपर पर साइन करने के लिए। तो ढेर सारे पेपर थे, पेपर रख करके वहीं डॉक्टरों की कुर्सी पर बैठ गई और बैठ कर बाहर देख रही है, इधर उधर देख रही है। मैं उसको देख रहा था तो पहले तो गुस्सा आया। इरिटेंट, ट्रिफलिंग इरिटेंट, रोज़मर्रा की लाइफ में जो छोटे छोटे इरिटेशंस आते हैं। फिर जो इरिटेशन होते हैं, अब तो खैर जब इरिटेशन मेरे मन में आते हैं तो ऐसे ही होता है, जैसे आसमान में छोटी सी बिजली चमकी, फिर गायब हो गई, फिर मेरी छिपकी। तो मैं उसको देख रहा था कि मुझे लग रहा था ये कैसी बच्ची है, कौन होगी ये, इसके मन में क्या चल रहा होगा। अभी तो इसको पता भी नहीं कि लाइफ कितनी बोरिंग होने वाली है, क्या होने वाला है। खैर उसको देख करके मैं चुपचाप रहा, अपने साइन वाइन करके मैंने छोड़ दिया, मैं अपने काम में लग गया। जो रोज़मर्रा की ट्रिफलिंग इवेंट्स हैं, उसके लिए सबके पास ताकत नहीं होती है। और फिर भी चाहे हमको ताकत हो चाहे ना हो, येट द वायबिलिटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कितना दिन तक जिंदा रहेगी। मैंने यही एक चीज़ अपने आप से बोली जब मेरे हाथ में ज़िनोगा आई कि मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को इस सीड को अगले 10 साल, 20 साल, 15 साल तक जिंदा रखना है, एक पौधे की तरह जिंदा रखना है, वायबल रखना है, मर न जाए ये पेड़। वायबिलिटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज टेस्टेड इन द फील्ड ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। रोजमर्रा की एक्टिविटीज में ही अपने ये तुम्हारा स्पिरिचुअलिज्म जिंदा रहेगा या छोड़ दोगे, ये रोजमर्रा की लाइफ में ही चेक होगा। जैसे कि कौन कौन सी तरह की चीजों में, फॉर इंस्टेंस द पेशेंस और लैक ऑफ इट विथ विच यू वेट फॉर अ बस। तुम्हारे ये कुछ बस आने वाली है, उसके लिए वेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तुमने चाय के लिए कह रखा है, चाय नहीं आई, बहुत देर से चाय नहीं आई, खाने में नमक कम है, या तुम्हारे सामने किसी को गुस्सा आ गया है, तुम्हारा बच्चा अच्छे नंबर नहीं ले आया, कम नंबर लेकर आया। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। टेलर ने कपड़े खराब सिल दिए, तुम्हारा चलते समय बैग फट गया, जिप खराब हो गया, फ़ोन खराब हो गया। उस समय क्या तुम इक्विपोज रख सकते हो अपने इमोशंस को? क्योंकि ये जो बंदा जिसने सुसाइड किया है, इसको पता ही नहीं चला कि ही इज़ नॉट इक्विपोज,
बेचारा एक तरफ लुढ़क के गिर गया नीचे, मन में ही गिर गया। विदाउट एंथुजियाज्म, क्योंकि अगर एंथुजियाज्म नहीं है लाइफ में, इवन द स्पिरिचुअल क्वेस्ट, जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट है जिसमें आप आत्मा को, परमात्मा को खोज रहे हो, विल अपीयर टायरसम, थकाऊ काम हो जाएगा। मेरे साथ के बहुत से दोस्त हैं, छोड़ चुके हैं वो। बट हाउ टू कीप द फायर ऑफ एंथुजियाज्म बर्निंग इन द फेस ऑफ इडियोटिक ट्रिफल्स। रोजमर्रा की ट्रिफल्स में अपनी इस फायर को कैसे जिंदा रखें, ये सवाल है। ये सबसे बड़ा है स्पिरिचुअल लाइफ का प्रॉब्लम। जब मैंने पढ़ा, मैंने मन ही मन सहर जी को धन्यवाद किया। मेरे सामने से बहुत बड़ा पर्दा हट गया। मुझे लगता था कि होगा, रुक, आज कुछ होगा, एक्साइटिंग होगा, लेकिन कुछ होता ही नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि आशीष, कुछ एक्साइटिंग नहीं होगा, बहुत सालों की यात्रा है। क्या तुम काफ़ी साल बिना एक्साइटमेंट की इच्छा किए चल सकते हो? है, बहुत सालों के बाद खुलेगा, पर्दा खुलेगा और तुम्हें ईश्वर अगर खोज रहे हो तो मिलेगा। लेकिन क्या तुम उतने सालों का इंतज़ार कर सकते हो? और इंतज़ार कैसा होगा वो भी मालूम पड़ गया। छोटी छोटी चीज़ों में तुम्हें अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा। अगर सहर जी एकदम जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस वजह से ज़्यादातर लोगों ने स्पिरिचुअल लाइफ छोड़ दी होगी। हर बंदा जो छोटा होता है, बच्चा होता है ना, तो उसको लगता है, जैसे ही भगवान का नाम सुनता है, कहीं पर आध्यात्म का नाम सुनता है, जवान आदमी होता है, उसको लगता है कि मैं जानूं, लेकिन फिर छोड़ देते हैं लोग। तो किस वजह से लोग, सबसे ज़्यादा लोग छोड़ते हैं? मोर स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हैव फॉलन बैक टू यूजुअल बिकॉज ऑफ अ फेलियर टू सस्टेन एंथुजियाज्म फॉर द क्वेस्ट दैन एनी अदर सिंगल कॉज। और कोई वजह नहीं है, सबसे बड़ी वजह है, क्या है? एंथुजियाज्म ही खत्म हो गया। शुरू किया था, फिर छोड़ दिया। ये तो आम आदमी की बात है, सन्यासियों ने भी छोड़ दिया। लोग जाते हैं बड़े बड़े गुरुओं के पास, बुद्ध के पास, ओशो के पास, कृष्णमूर्ति के पास जाते हैं, काफ़ी टाइम वहाँ रहते हैं, उसके बाद फिर बोरिंग हो जाती है लाइफ वहाँ पे। घर से बोर हुए तो गए सन्यास में, सन्यास से भी बोर हो गए, तब कहाँ जाएंगे? क्या चाहिए, कैसे आएगा? सहज जी कह रहे हैं, द इनडिस्पेंसिबल क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी जो खत्म नहीं होती, ऑफ एंथुजियाज्म, आपके एंथुजियाज्म की, एनर्जी की, इज नोन इन जेनोगा, जिसको जेनोगा में हम लोग प्रीति के नाम से जानते हैं, प्रेम, प्रीति। दैट एलिमेंट ऑफ जेन्युइन जॉय विथ विच वी डू अ थिंग। ये वो चीज़ है, आनंद, जिसके जरिए हम कुछ काम करते हैं। हम बोलते हैं ना, ये काम के लिए हम ये काम करना चाहते हैं, इसके लिए मुझे पैसे मिले चाहे ना मिले। तो वो जो आपको मज़ा आता है किसी काम को करते समय, वो फीलिंग को जेनोगा में प्रीति बोलते हैं। टू द टास्क ऑफ आवर डिलाइट, जो काम हमको अच्छे लगते हैं, वी राइज बेड टाइम्स एंड गो टू देम विथ लॉन्गिंग। सुबह सुबह उठ जाते हैं हम, उसके साथ उसको करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं। और ये भी जान लीजिए, ओनली एंथुजियास्टिक लाइफ इज केपेबल ऑफ क्रिएटिविटी। ये बंदा आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि एंथुजियाज्म खत्म हो गया था लाइफ के प्रति। और अगर कोई क्रिएटिविटी हो सकती है दुनिया में, कोई नया काम हो सकता है, सृजनात्मक चीज हो सकती है, तो केवल एंथुजियास्टिक आदमी ही कर सकता है, लाइफ ही कर सकती है। और एंथुजियाज्म आती कहां से है? द प्री कंडीशन फॉर एंथुजियाज्म इज अ कंडीशन ऑफ प्रोफाउंड इंटरेस्ट। मैंने तो रख लिया था उसी से, मैंने कहा यार ये तो हर बच्चे को पढ़ाऊंगा। बोर हो रहे हो? इसलिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं पेरेंट्स को, हमारे यहाँ कल एक पेरेंट आए थे, बोलते हमारे बच्चे को तो बहुत कम नंबर आते हैं। मैंने कहा आपको पता है मैंने शिरीष के साथ क्या किया है? जब मैंने देखा उसकी बुक्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बुक खोल करके यहाँ वहाँ देखता है। पेरेंट आए थे कल, बोल रहे थे कि मेरा बच्चा तो किताब खोल कर यहाँ वहाँ देखता रहता है। मैंने कहा इसका मतलब मालूम है आप क्या कर रहे हैं? उस बच्चे का जो उस किताब के साथ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, उसके रोज़ गला दबाकर मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जितना देर तक वो बुक खोल कर उसको घूरता रहेगा, यहाँ वहाँ देखता रहेगा, उतना देर तक वो गला दबाएगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कुछ सालों में ये किताबें, इसके ज़रिए, दीज आर नॉट बुक्स, दे आर, वो इसको डोरेमोन में बोलते हैं एनीवेयर डोर, इसके ज़रिए आप सडनली 500 साल पहले पहुंच सकते हैं। उस डोर को आप हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना। बच्चे का अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो बच्चा इसको, और इंटरेस्ट नहीं, इसको तो जेनोगा बोलती है प्रोफाउंड इंटरेस्ट, बहुत गहरा इंटरेस्ट ये चाहिए, तभी एंथुजियाज्म आता है किसी भी चीज़ में, किसी भी इंसान में, किसी भी थीम में, लेकिन प्रोफाउंड इंटरेस्ट। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं बिना इंटरेस्ट के एंथुजियाज्म?
इंटरेस्ट है नहीं, इंथुजियाज्म कहाँ से आ जाएगा किसी काम के लिए? इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश, लॉजिकली आपको समझा रहे हैं, इनको मालूम पड़ गया है, सहर जी ने खोज लिया है। कह रहे हैं ऑपोजिट ऑफ प्रोफाउंड इंटरेस्ट क्या हो सकता है? गहरा रुचि, गहरी इच्छा किसी चीज़ को करने की, उसका उल्टा क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बात, हमको लगेगा डिसइंटरेस्ट। हम ये करना चाहते हैं, हम ये नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बीच की चीज़ जो मैं सोच नहीं पाया था वो सहर जी बता रहे हैं। बोल रहे हैं ऑपोजिट ऑफ प्रोफाउंड इंटरेस्ट इज नॉट ओनली इनडिफरेंस, मतलब डिसइंटरेस्ट, एक और चीज़ है, एंड दैट इज शैलो इंटरेस्ट, उथला इंटरेस्ट। जो इस बंदे को हुआ था, ही वॉज नॉट डिसइंटरेस्टेड, ही वॉज शैलोई इंटरेस्टेड। किसी भी चीज़ को कर रहा होगा, बेमन से कर रहा होगा। उसने सोचा चलो स्पिरिचुअलिज्म भी कर लेंगे, समाज सेवा भी कर लेंगे, लेकिन उसमें भी उथला उथला इंटरेस्ट रहा होगा। अगर आध्यात्मिक गीता पढ़ता भी तो बहुत गहरे जा नहीं पाता। शैलो इंटरेस्ट, जिसको कि कृष्णमूर्ति भी यही शब्द यूज करते थे, सेंसेशनलिज्म, सेंसेशंस, कोई भी चीज़ का सेंसेशन, कुछ करना नहीं चाहते हैं, उसकी कुछ देर के लिए करेंगे फिर छोड़ देंगे। जेन्युइन एंथुजियाज्म इज रूटेड इन प्रोफाउंड इंटरेस्ट। जो उत्साह होता है लाइफ में वो तो प्रोफाउंड इंटरेस्ट से आता है। एक इंटरेस्ट इतना गहरा होता है, द इंटरेस्ट विच बॉर्डर्स इट्स कमिटमेंट एंड सो ड्रॉज सस्टेनेंस फ्रॉम द वेरी डेप्थ। तो खत्म नहीं होता, क्योंकि उसको जो सस्टेनेंस मिलती है, उसकी जड़ को जो पानी मिलता है बहुत गहराई से मिलता है। अ पर्सन हु इज फुल ऑफ सच कमिटमेंट टू क्वेस्ट, और जिसको क्वेस्ट के साथ ऐसा लगाव हो जाता है, इज टू एंथुजियास्टिक टू एक्सपीरियंस डलनेस इन द रूटीन और to be deterred by the trifles however frequent or obstacles however great। वो रिजल्ट नहीं चाहता इतनी जल्दी, बट वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए उसका इंटरेस्ट खत्म नहीं होता, वो साइंटिस्ट की तरह होता है। अच्छा एक और खोज हुई, एक और खोज हुई, और ऐसा क्यों है? लोग इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? क्या वजह होगी? इसकी बहुत खास वजह है जो सहर जी ने खोज कर बताई है। कल बताऊंगा मैं पक्का। कहते हैं बाइक चलाते समय आपको हेलमेट पहनना है, कार चलाते समय आपको सीट बेल्ट पहनना है, और लाइफ को चलाते समय जिनों का बेसिक कोर्स अगर नहीं किया तो चाहे कितना भी पढ़े लिखे और सक्सेसफुल हों, इट इज़ वेरी डेंजरस लाइफ। जिनों का बेसिक कोर्स करके अपनी लाइफ जैकेट आज ही पहन लीजिए।